नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज पीएम मोदी एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग पीएम मोदी वर्चुअली तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे। हालांकि चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह की तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी और बताया यह जा रहा है कि इस मीटिंग के जरिए कुछ बड़े और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि मीटिंग से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती कर दी है। साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के अफवाह को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो मीटिंग, मिडिल ईस्ट में जारी जंग, देश में किस तरह की हो रही राजनीति और सरकार किस तरह से एक्टिव, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है? देखिए, दो तीन चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा सरकार की तरफ से जो है वो बातें रखी जा रही है। पहली चीज, ये जो तमाम राज्यों के अंदर और खास करके विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये जो एक अफवाह गैंग कि कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो गई है, ममता बनर्जी उधर से कह रहे लॉकडाउन जैसा हो जाएगा, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि हैवक क्रिएट किया जा रहा है। और उसका नतीजा मैं आपको बता दूं कि पैनिक बाइंग की जा रही है। एक रिपोर्ट में देख रहा था कि इंदौर शहर में जहां 15 लाख लीटर जो है वो रोज खपत था, इस अफवाह की वजह से कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल मिलेगा नहीं, तो वो पहले 25 हुआ, फिर 29 लाख हो गया, अब 30 लाख 35 लाख लोग पैनिक में बाय कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी पड़ी है, आकर के जो पहले उसको पहले टंकी फुल करा लो। मतलब नॉर्मल से ज्यादा जो है आप, और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी राज्यों को किस तरीके से इस संकट के दौरान बर्ताव करना है, कुछ गुरु मंत्र भी देंगे, कुछ सख्त हिदायत भी देंगे और अफवाह के बाजार को खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर से मदद भी मांगेंगे कि भाई कम से कम आप लोग अपने स्तर पे ये काम मत करो। पॉलिटिक्स तो अपना चलता रहेगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर और बड़ा फैसला पूरी दुनिया में। मैं देख रहा था कि अमेरिकन पब्लिकेशंस इस खबर को जो है वो छाप रहा है, वो बता रहा है कि ये मोदी तो कमाल का आदमी है भाई। सारी दुनिया में अमेरिका के अंदर 27% जो है वो डीजल और पेट्रोल और गैस के जो दाम जो है वो बढ़ गए, और यहां बढ़ा नहीं और ऊपर से तेल कंपनियों को रिलीफ दिया जा रहा है। अब ये रिलीफ की घोषणा की गई, कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द शुरू हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, जनता को रिलीफ नहीं मिल रहा। अरे बाबा, जनता के इस संकट की वजह से जनता के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आया क्या? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, 70 से 114 हो गया, तो कौन खरीद रहा है उसको? आम जनता खरीद रही है, कंपनी वाले खरीद के लेके आते हैं, तो कंपनी वाले लेकर के आते हैं। अब जब कंपनी वालों को आप चुके पेट्रोल की कीमत सरकार तय करती है कि भाई इतना ही होगा, अब आपने 70 में खरीदा और अब ये 114 हो गया है, तो जो कंपनी वाले हैं उसको तो नुकसान होगा। तो रिलीफ किसको मिलना चाहिए? जिसको नुकसान हो रहा है उसी को रिलीफ मिलेगा ना, या फिर कांग्रेस पार्टी की तरह। लेकिन इस रिलीफ को एक गलत नैरेटिव की तरह से सुबह से पेश किया जा रहा है। अब एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई है, नो डाउट पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये जनता को तो समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहना है कि भाई जनता को तो कोई राहत नहीं है, ये कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्राइसिस का एक माहौल फिर से बनाया जा रहा है। देखिए, यही दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है। इसी तरीके से ये लोग कांव 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 किया करते थे जब कोरोना का समय था, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कई सारे बहादुर पत्रकार सब जो है कितना निगेटिविटी फैलाया था, और कुछ लोगों ने तो फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर दिए कि भाई यूपी के अंदर तो सब कुछ, और क्या कहाँ ध्यान था? ध्यान था उनका यूपी का चुनाव। आप रॉन्ग नैरेटिव लेकर के चलेंगे, जनता को समझ में आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है। डीप डाउन एवरीबॉडी नोज कि गैस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल, ये जनता से बेहतर कौन जान रहा है जो डेली इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे में आप चीज़ों को घुमाने की कोशिश करोगे
तो फिर यही मुंह की खाओगे। यूपी में क्या हुआ, टाटा फिश हो गए ये लोग, जीते क्या नहीं। अब अखिलेश यादव यही काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो आज तमाशा करना चालू कर दिए। वो अंगीठी वंगीठी जो अपने घर के बाहर लगा करके उपला उपला है ना, जो बिहार में इसको कहते हैं गोईठा, ये सब लेकर के आकर के बैठ गए और वो कह रहे हैं कि देखिए अब अगले 2-3 महीने में अब ऐसी हालत हो जाएगी, इतनी किल्लत हो रही है। अच्छा, अब कौन समझाए उनको कि भाई आप प्रोपेगेंडा भी करते हो तो थोड़ा स्मार्टनेस की तरह करो, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। ये मूर्खों की तरह आप जो इस तरह का बयान आकर के आपने दे दिया और आपने अपने ही बयान में एक हिंट दे दिया। क्या कहा आपने, 2-3 महीने के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी, सबको ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा। मतलब 2-3 महीने के बाद ना, है ना, 2-3 महीने युद्ध चलेंगे, 2-3 महीने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। इतना ब्रह्म ज्ञान आपको मिल गया, आप खुद ही अपना कंट्राडिक्ट कर रहे हो। मतलब अभी तो बन रहा है गैस पे, अब इनके घर में गैस पे ये बनाते हैं, भाभी जी बनाती हैं या फिर कोई और बाहर से खाना बन करके आता है, वो तो कहानी अलग है। लेकिन आप ये इस तरह का, अब सरकार को सामने आना पड़ा। सरकार ने साफ साफ कहा कि देखो भाई 74 दिन का तो हमारे पास पहले से है, 74 दिन हम खरीदेंगे नहीं तब भी कीमत नहीं बढ़ेगी, और ना ही पेट्रोल डीजल के जो है कि कोई किल्लत होने वाली है। अभी हमारे पास 60 दिन का है, अभी 60 दिन का पेट्रोल डीजल का जो हमारे पास जो रिजर्व है वो बिल्कुल सही है। अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने कल क्या कहा कि भाई हम भारत के बेड़ों को जो है नहीं रोकेंगे, भारत का जो जहाज होगा उसको हम नहीं रोकेंगे। वहाँ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे, अब 5 आ गए, अब मालूम चल रहा है 2 और, एक तो आज आया है, कल भी 2 आने वाला है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो सप्लाई भी वो भी, और हमारे पास जो रिजर्व है, तो किल्लत नहीं होने वाली है। और दिक्कत यही है कि ये इनकी गिद्ध राजनीति है, गिद्ध राजनीति। लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं, लोगों को परेशान देखना चाहते हैं, ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां जो है उसके ऊपर वो पक सके। तो ये तो एक कहना है। तो मुझे लग रहा है कि एक तो आपने रिलीफ दिया, रिलीफ देने से क्या हुआ कि कंपनियां अब आराम से, जो डीजल था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो नील कर दिया गया। पेट्रोल के ऊपर इसमें 12-13 रुपए का नुकसान हो रहा था, पेट्रोल के ऊपर भी जो 12-13 रुपए का जो अभी जो नुकसान हो रहा था इनको, वो घटा करके 3 रुपए, 13 रुपए से घटा करके इसको 3 रुपए कर दिया गया पेट्रोल के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी एक और खबर, ये जो कॉमर्शियल गैस जो था जिसकी कीमत बढ़ाई गई थी कि भाई ये ढाबा नहीं चल रहा, होटल, उसकी भी कीमत जो है कम कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम लोग वी आर इन ए वेरी सेफ हैंड। मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस तरह की स्थिति पहले भी पैदा हुई थी, यूपीए सरकार के दौरान भी एक ऐसा क्राइसिस आया था, और जब क्राइसिस आया था तो सीधे सीधे आपने जो है जनता के ऊपर जो है वेट डाल दिया था। और कांग्रेस पार्टी होती कौन है बोलने वाली? ये पवन खेड़ा बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं, तो जो ज्ञान आप ट्विटर पे दे रहे हो, फोन उठा करके जरा ये ज्ञान जो है सुक्खू को दे देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए आपने क्यों बढ़ाए? आप 5 रुपए बढ़ा रहे हो, सरकार यहां रिलीफ दे रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। तो कहने का मतलब ये है, न कोई कोरोना है, न कोई अफवाह है, और ना ही कोई लॉकडाउन लगे, और ना कोई लॉकडाउन लगने वाला है। ये लॉकडाउन, ये ममता बनर्जी ने कहा लॉकडाउन, ये सारे लोग शुरू हो गए लॉकडाउन। अरे बाबा, कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला है, कोई पैनिक नहीं होने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सारे सीएम्स को बुलाया है, और ये ऑनलाइन भी होगा, देश की जनता भी देखेगी, सारे सीएम भी देखेंगे, और जिन सीएम को कोई सवाल पूछना होगा वो देन एंड देयर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, और किसी को कोई अपनी जो शिकायत दर्ज करानी होगी वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अभी इस मीटिंग में बस कुछ घंटे ही बाकी है, तो एक बड़ी घटना है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, अगर भारत में जो नीतियां चल रही है उसको अगर परखना है, जानना है, समझना है, तो विदेश में इसके बारे में क्या चर्चा हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान में सारे लोग बोल रहे भाई यार हमारे देश में भी कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये अपने बंदों को जो है, जनता को जो है वो परेशान नहीं करता और रिलीफ देता है। तो भाई आप ये देखिए, दुश्मन जब तारीफ करने लग जाए, जो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स
जो मोदी सरकार के खिलाफ ही बातचीत करती है वो भी अभी एग्जाम्पल दे रही है कि भाई आपको गवर्नेंस जो है मोदी से सीखनी चाहिए। कि आप देखिए अमेरिका के अंदर 27% आपने बढ़ा दिया और हमारे और हिंदुस्तान में तेल कंपनियों को भी रिलीफ दी जा रही है और कीमत जैसे वॉर के पहले था वैसा ही है। तो ये मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बड़ा ऐलान किया है इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ना कोई किल्लत है, ना कोई क्राइसिस है, ना ही पेट्रोल और डीजल और साथ ही एलपीजी की कोई क्राइसिस भारत में है। भारत सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, भारत के पास भरपूर स्टॉक है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार अफवाह फैलाया जा रहा था। पिछले 2 दिनों से लॉकडाउन की भी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन इसी बीच सरकार ने पूरी तरह से सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है। एक बड़ी रिलीफ भी भारत सरकार की तरफ से दी गई है। बड़ा ऐलान करते हुए पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी पर कटौती कर दी गई है। साथ ही आज की मीटिंग भी पीएम मोदी की अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो होने जा रही है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।